चलिए आज गौतम अडानी की बिजनेस फिलॉसफी को डीकोड करते हैं। समझते हैं कि उनकी सोच क्या है। तो शुरुआत करते हैं उस एक आइडिया से जो गौतम अडानी के सोच को डिफाइन करता है। उनका मानना है कि हर नया बिजनेस जब वो शुरू हो रहा है तो उसकी सोच ही 1 लाख करोड़ से शुरू होनी चाहिए। मतलब पोटेंशियल इतना बड़ा होना ही चाहिए। और देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, 1 लाख करोड़। ये एक माइंडसेट है, एक सोचने का तरीका जो उनके हर स्ट्रेटेजिक डिसीजन की बुनियाद बनता है। 1 लाख करोड़ रुपए, सोचिए, ये वो मिनिमम वैल्यूएशन है जो अडानी किसी भी नए बिजनेस में घुसने से पहले देखते हैं। मतलब डे 1 से ही स्केल इतना बड़ा होना चाहिए। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये जो इतनी बड़ी सोच है ना, ये कोई खानदानी दौलत से नहीं आई। ये तो बिल्कुल जीरो से बनी है। एक कपड़ा व्यापारी के बेटे, कॉलेज ड्रॉप आउट, जिन्होंने एक छोटी सी डायमंड सॉर्टिंग की नौकरी से शुरुआत की थी। तो फिर उनकी स्ट्रैटेजी का पहला पिलर क्या है? वो है नेटवर्क, मतलब रिश्ते बनाना और उनका सही इस्तेमाल करना। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने सिर्फ कनेक्शंस के दम पर जीरो से पूरे के पूरे बिजनेस खड़े कर दिए। शुरुआत में जब वो पीवीसी का बिजनेस कर रहे थे तो उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम ये थी कि सप्लायर कौन है ये पता ही नहीं चल पाता था। तो ऐसे में कोई सप्लायर कैसे ढूंढे जो खुद को छिपाना चाहता हो? तो देखिए उन्होंने क्या किया। ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। पहले तो उन्होंने एक सुराग ढूंढा, सप्लायर के ट्रेडमार्क को फॉलो किया। फिर कई दिनों तक उसी ट्रेन में सफर किया जिसमें उनका टारगेट चलता था। बस चुपचाप सुनते रहे। और फिर जब सही मौका मिला तो अपनी नॉलेज से उन्हें इम्प्रेस कर दिया। इसी एक रिश्ते से उन्हें लोन, सप्लायर और कस्टमर सब कुछ मिल गया। कमाल की नेटवर्किंग है ना? अब आते हैं दूसरे पिलर पर। वो है बोरिंग बिजनेस में मास्टरी हासिल करना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए, ये इंडस्ट्री सुनने में शायद बहुत फैंसी न लगे, पर असल में ये ही सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं। और इस सोच को समझाने के लिए एक कहावत एकदम फिट बैठती है। घोड़े पर दाव मत लगाओ, पूरा का पूरा रेस कोर्स ही खरीद लो। मतलब साफ है, सिर्फ कंपटीशन में हिस्सा मत लो, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम के मालिक बन जाओ जहां बिजनेस हो रहा है। इसको एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ है एयरलाइन चलाना, जिसमें मार्जिन कम, कंपटीशन ज्यादा और फ्यूल के दाम का कोई भरोसा नहीं। और दूसरी तरफ है एयरपोर्ट का मालिक होना। यहाँ कमाई के कई रास्ते हैं, इनकम स्टेबल है और प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज्यादा है। यही तो है रेस कोर्स का मालिक बनना। और यही लॉजिक उन्होंने पोर्ट्स पर भी लगाया। जब आप एक पोर्ट के मालिक होते हैं तो पैसा हर तरफ से आता है। कार्गो संभालने की फीस, सामान रखने का किराया, जहाज़ों के आने जाने की फीस, लॉजिस्टिक्स, कस्टम्स, मतलब हर छोटी बड़ी चीज से कमाई। इसी को कहते हैं रेस कोर्स वाली फिलॉसफी को असल कैश फ्लो में बदलना। और ये जो मुंद्रा पोर्ट उन्होंने चुना, वो कोई किस्मत की बात नहीं थी, इसके पीछे गहरी स्ट्रैटेजी थी। वहां पानी गहरा था, मतलब बड़े से बड़े जहाज आ सकते थे। वो यूरोप के ज्यादा करीब था और उसके पास फैलने के लिए एक लंबी कोस्टलाइन भी थी। सब कुछ पहले से सोचा हुआ था। अब बात करते हैं तीसरे और बहुत जरूरी पिलर की, पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप को सिर्फ बड़ा होने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि रिस्क कम करने और एक्सपर्टीज को रातों रात हासिल करने के लिए भी करते हैं। उनकी डील्स के सेंटर में एक कॉन्सेप्ट होता है, स्किन इन द गेम। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी पार्टी साथ में है वो रिस्क और रिवॉर्ड दोनों में बराबर की हिस्सेदार होगी। आपकी जीत मेरी जीत है, आपका नुकसान मेरा नुकसान है। इससे होता यह है कि पार्टनर पूरी तरह से प्रोजेक्ट के लिए कमिटेड हो जाता है। इसको ऑस्ट्रेलिया की एक कोल माइन की डील से समझिए। आमतौर पर कोई $1.5 बिलियन अपफ्रंट देता, लेकिन अडानी ने क्या ऑफर दिया? सिर्फ $500 मिलियन अपफ्रंट और बदले में बेचे गए हर टन कोयले पर लाइफ टाइम रॉयल्टी। कितना स्मार्ट मूव था। उनका अपना रिस्क एकदम कम हो गया और ऑस्ट्रेलियन पार्टनर को भी ज्यादा से ज्यादा कोयला निकालने का इंसेंटिव मिल गया, क्योंकि उसकी कमाई उसी से जुड़ी थी। अडानी विल्मर का जॉइंट वेंचर इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अडानी ने क्या दिया? अपना पोर्ट, लॉजिस्टिक्स और लोकल गवर्नमेंट से अच्छे रिश्ते। और विल्मर क्या लेकर आया? अपनी ग्लोबल एफएमसीजी एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। नतीजा, दोनों ने मिलकर 50-50 की पार्टनरशिप बनाई, जो आज इंडिया का नंबर 1 एडिबल ऑयल ब्रांड है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारे पिलर्स, ये सारी स्ट्रैटेजीज एक साथ मिलकर काम कैसे करती हैं? ये एक फ्लाई व्हील बनाती हैं। फ्लाई व्हील मतलब एक ऐसा पहिया जिसे एक बार घुमा दो तो वो अपनी ही मोमेंटम से घूमता रहता है, और तेज और तेज।
तो ये ग्रोथ का फ्लाईव्हील चलता कैसे है? स्टेप 1, नेटवर्क का इस्तेमाल करके नए मार्केट में एंट्री और पार्टनर ढूंढना। स्टेप 2, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, मतलब अपना रेस कोर्स बनाना। स्टेप 3, स्किन इन द गेम वाली डील्स करके पार्टनर्स के साथ स्केल करना। और स्टेप 4, इन स्टेबल बिजनेस से जो प्रॉफिट आता है उससे अगले 1 लाख करोड़ वाले आइडिया को फंड करना। और ये चक्कर बस चलता ही रहता है। तो आखिर में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सामने आता है, कोई सिर्फ एक एडवेंचरर है या फिर एक एडवेंचरर? फर्क समझिए, एडवेंचरर मतलब जो सिर्फ रोमांच खोजता है, लेकिन एडवेंचरर जैसा कि अडानी है, उनका फोकस हमेशा अपने एम्पायर में एक और कीमती वेंचर ऐड करने पर होता है। और शायद यही वो छोटा सा फर्क है जो दिखाता है कि बिजनेस में लंबे समय तक टिकने वाली दौलत कैसे बनाई जाती है।